योगः कर्मसु कौशलम्। सो व्हाट इज, देखिए ये अभी जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 आई है, उसके बारे में बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी दे हैव डिस्कस्ड, they have presented in front of teachers and academicians, but nobody talks about the administration, right? कि एडमिन स्टाफ को क्या करना पड़ेगा। देखिए, इसमें सिंपल चीज है कि ज्यादा से ज्यादा चीजें चेंज होने वाली है। द थिंग्स आर गोइंग टू बी चेंज इन अ वेरी बिग वे। मतलब कि आज जो पैटर्न में हम काम कर रहे हैं, लाइक द यूनिवर्सिटी इज वर्किंग इन अ पैटर्न, लाइक द पर्सन विल कम to university for his graduation or masters or doctorate, but once he or she is enrolled, then as we know कि after completion of that entire course, he or she may leave the course, right? But the main thing which is going to be changed in this 2020 NEP 2020 is that a person can enter at any time and a person can leave at any time. He or she can enter again anytime, and again he or she can leave anytime. सो यहाँ पे क्या होने वाला है कि एडमिन स्टाफ का जो काम है वो थोड़ा शायद मेरे हिसाब से बहुत बढ़ने वाला है। एडमिन स्टाफ जैसे टीचर्स को तो बराबर है, दे हैव टू बी अपडेटेड अकॉर्डिंग टू दिस न्यू पॉलिसी, बट एडमिन स्टाफ के लिए भी कुछ ज़्यादा मतलब कि वर्कलोड बढ़ने वाला है। तो इन दैट केस आई वुड सजेस्ट दैट एवरीथिंग शुड बी पेपरलेस। जो एंटायर एडमिन वर्क आप फ्यूचर में करने जा रहे हो, अगर आप उसको पेपरलेस बना दोगे, then and then only you will be able to cope up with this new conditions. टीचर्स को बहुत सारा एम्फेसाइज दिया गया है, स्टूडेंट्स को एम्फेसाइज दिया गया है, लेकिन उतना ही तवज्जो दिया गया है एडमिन स्टाफ को। जो नॉन टीचिंग स्टाफ है, एडमिन स्टाफ जिसको हम बोलते हैं, उसका भी इतना इम्पोर्टेंस है, लेकिन कोई उसके बारे में बात नहीं कर रहा है। लेकिन आप लोगों को जो नॉन टीचिंग पीपल है, जो एडमिन पीपल है, उनको भी बहुत अपडेट होना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ टीचर्स अपडेट होंगे या स्टूडेंट्स को बेनिफिट होगा, आप लोगों को भी उतना ही ज्यादा काम बढ़ने वाला है। बेनिफिट्स के बारे में मुझे नहीं पता है, विच बेनिफिट्स यू आर गोइंग टू गेन, राइट, फ्रेंकली स्पीकिंग, ओके। लेकिन एनईपी में ये जरूरी है कि आपको अपडेट होना पड़ेगा, अपग्रेड होना पड़ेगा। अभी जो जो कंडीशंस में है, मोस्ट ऑफ द पीपल इन एडमिन स्टाफ दे नो द यूज ऑफ कंप्यूटर वेरी वेल। I have experience in my university. They are using computer like just they are playing with it. So it is not a big deal with or big problem with them. बट अभी भी बहुत सारी चीजें ऐसी है कि पेपर के ऊपर होती है। दोज ऑल थिंग्स मस्ट बी कन्वर्टेड इनटू ई फॉर्म। जैसे कि आप एक्सेल का यूज ज्यादा से ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा, क्लाउड का यूज ज्यादा से ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा, ये सारी चीजें आपको इंक्लूड करनी पड़ेगी। अब हम बात करते हैं एक्चुअल एनईपी क्या है, उसके बारे में बात करते हैं, एंड व्हाट इज द नीड, कि इसकी जरूरत क्या है एनईपी की। So the Global Education Development Agenda reflected in Goal 4, SDG 4 उसको बोलते हैं, of the 2030 Agenda for Sustainable Development, adopted by India in 2015, okay, seeks to ensure inclusive and equitable quality education and promote lifelong learning opportunities for all by 2030। मतलब कि समाज के जितने भी हिस्से हैं, whether it is urban or rural or tribal, one thing, whether it is coming from any kind of caste system, right?
each and every individual must get opportunity to study, to learn. So this is the basic fundamental need of this 2020 NEP, क्योंकि we have already signed and these things in 2015 globally. So उसको अगर हमको उसको आगे लाना है, उसको इम्प्लीमेंट करना है, तो हमारे पास भी नई पॉलिसी चाहिए होती थी। एंड आवर गवर्नमेंट जस्ट has come with this policy. Such a lofty goal will require the entire education system to be reconfigured. आप समझ सकते हैं कि in current days what is the situation in our education system. आपके भी बच्चे हैं, हमारे भी बच्चे हैं, तो उनके एजुकेशन के साथ क्या हो रहा है, दैट इज नॉट द पॉइंट टू डिस्कस हियर। लेकिन वी ऑल अंडरस्टैंड दैट आफ्टर अ पर्सन बिकम अ ग्रेजुएट, और अगर वो पोस्ट ग्रेजुएट भी कर लेता है इन सच कंडीशन, व्हाट आर दी चांसेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट? ओके, दैट वी ऑल नो, राइट? एंड how much he is educated or she is educated, that we all know, right? So पूरा का पूरा सिस्टम है, उसको रिकॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। जैसे कि आपके मोबाइल में कुछ मोबाइल बार-बार हैंग हो जाता है, तो आपको उसको रिकॉन्फ़िगर करना पड़ता है। वैसी ही चीज़ अभी आ रही है कि भई 2020 एनईपी जो है, ये पूरा एजुकेशन सिस्टम को ऊपर से नीचे तक पूरा का पूरा चेंज करने वाला है, और उसमें ऐसा नहीं है कि भई टीचर्स को ही ये काम करना पड़ेगा। क्योंकि टीचर्स तो करेंगे, आपको भी पता है, आप भी करेंगे। तो सारे जो एडमिन स्टाफ है, टीचर स्टाफ है, पेरेंट्स है, स्टूडेंट्स है, उसके सारे जो स्टेक होल्डर्स है, उन सबको मिल के ये काम करना पड़ेगा। टीचर्स को ट्रेनिंग दी जाएगी कि कैसे बच्चों को किस तरह से पढ़ाना है। टीचर्स को ज़्यादा इंटेंसिव दिए जाएंगे, मतलब कि मेरे हिसाब से तो जो छोटे बच्चे हैं, उनके ऊपर भी ये लोग बहुत सारा एम्फेसाइज़ दे रहे हैं कि एक्चुअल शुरू करना है, रिवैम्पिंग तो वहाँ से शुरू करना है। तो वो भी होने वाला है, ऐसा नहीं है। तो ये सारे लोगों को ट्रेनिंग देने वाले हैं। तो ट्रेनिंग दैट विल बी आल्सो देयर फॉर एडमिन स्टाफ। तो एडमिन स्टाफ को भी ट्रेनिंग लेनी है, अकॉर्डिंगली उनको चेंज होना है। सो कमिंग बैक टू द पॉइंट, सो रिकॉन्फ़िगर होना पड़ेगा टू सपोर्ट एंड फोस्टर लर्निंग, so that all of the critical targets and goals of the 2030 agenda for sustainable development can be achieved. So we have already signed that SDG 4, and accordingly we are changing our education system to meet the goals in 2030. This National Education Policy 2020 is first education policy, as we all know, that is the first education policy of this century, 21st century. इसके पहले जो कोई भी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई थी, वो प्रीवियस सेंचुरी में आई थी। ओके, तो दैट पॉलिसी इज डिजाइन फॉर द बेटर डेवलपमेंट ऑफ आवर कंट्री, कि हम ऐसे पॉलिसी इन लोगों ने ऐसे बनाने की कोशिश की है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारे जो सोसाइटी के जो डिफरेंट पार्ट्स है, उन सभी को एजुकेशन का चांस मिले। The central government is going to spend 6% of the total budget of our country on education. बाकी का जो है वो स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर भी थोड़ा भार दिया गया है कि भाई स्टेट गवर्नमेंट विल आल्सो स्पेंड सम मनी। सो धीरे धीरे करके पूरा सिस्टम ऐसा डेवलप होने वाला है कि जैसे, मतलब कि क्लस्टर्स बनने बनने हैं कॉलेजेस के, यूनिवर्सिटीज के भी कुछ चेंजेस होने वाले हैं, और नए कॉलेजेस की बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है। मेरे हिसाब से एनईपी में सबसे जो बड़ी चेंज आने वाला है, एज फार एज दी कॉमन मैन
इज कंसर्न, तो पहली चीज है, एजुकेशन में तो बहुत सारे चेंजेस आने वाले हैं, but there will be new institutions, a number of new institutions will be there in position, right? मतलब कि देखिए कि एक तहसील है या एक डिस्ट्रिक्ट है या तालुका है, उसमें दे हैव प्लान टू डेवलप अ क्लस्टर ऑफ कॉलेजेस, राइट? अगर उसमें साइंस की या आर्ट्स की दो कॉलेजेस है, तो साथ में कॉमर्स की कॉलेज भी उसमें मिलाई जाएगी। साथ में बच्चों को अलग अलग चीजें हैं जैसे कि स्पोर्ट्स है, म्यूजिक है, उसके लिए भी उनको एनकरेज करने के लिए ऐसे टाइप के भी कुछ प्रबंधन किए जाने वाले हैं। सो द पॉलिसी proposes the revision and revamping of all aspects of education structure, मतलब कि as I told you, each and every aspect of the education structure is going to be changed। मतलब कि ऐसा नहीं है कि टीचर्स को अपडेट कर दिया, एडमिन स्टाफ को अपग्रेड कर दिया तो चल जाएगा, ऐसा तो नहीं है। यू विल नीड इंफ्रास्ट्रक्चर ऑल्सो। तो जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए तो क्या चाहिए, तो कि इंटरनेट चाहिए, फिर और क्या चाहिए, तो कि भाई अच्छे क्लासरूम्स चाहिए जहाँ पे बच्चे बैठे तो उसको पढ़ने में भी मजा आए। सभी चीजें, मतलब कि स्पोर्ट्स का कुछ अच्छा प्रबंधन होना चाहिए। फिर ऊपर से लेके नीचे तक, मतलब कि टॉयलेट्स तक भी इतने अच्छे होने चाहिए। वहां तक का इन लोगों ने इसमें उसको इंक्लूड किया है सारी चीजों को। सो ऑल दी stakeholders as well as all the parts of education system are going to revamp, okay? So education policy lays particular emphasis on development of the creative potential of each individual। मतलब कि एक अलग अलग इंडिविजुअल हमने अभी डिस्कस किए, सबका उसका क्रिएटिव पोटेंशियल का डेवलपमेंट इसके ऊपर इन लोगों ने भार दिया गया है। It is based on principle that education must develop not only cognitive capacities, both the foundational capacities of literacy and numeracy, and higher order cognitive capacities such as critical thinking and problem solving, but also social, ethical, and emotional capacities and dispositions। मतलब कि इसमें ये लोग ये कहना चाहते हैं, इन शॉर्ट में आपको बताऊं कि बच्चा अच्छा मैथ्स कर लेता है, बढ़िया है, ओके, अच्छी लैंग्वेज बोल लेता है, बढ़िया है, लेकिन अगर बच्चा अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर सकता है, एज वी सी इन करंट डेज के लास्ट फ्यू इयर्स में, वी हैव बीन मतलब कि हमने देखा है कि बहुत सारे यंगस्टर्स है जो फ्रस्ट्रेशन में चले जाते हैं, उनका फ्रस्ट्रेशन लेवल बहुत बढ़ जाता है तो डिप्रेशन में चले जाते हैं, और डिप्रेशन के एंड में दे कमिट सुसाइड। सो दिस इज द पॉइंट। देखिए हमारे जो बुजुर्ग थे उनको कितनी कितनी परेशानी होती थी। कुछ लोग विलेजेस से बिलोंग करते होंगे तो उनको पता होगा कि पानी लेने के लिए कहाँ दूर तक जाना पड़ता था। 2-3 किलोमीटर की का चल के पानी लेने जाना पड़ता था, फिर भी दे वेर हैप्पी। और हमारे घर में टैप में वाटर आ रहा है, शावर में वाटर आ रहा है, ड्रिंकिंग वाटर इतना अच्छा अवेलेबल है, गर्मी लगी है तो फैन है, एसी है। अगर इफ यू गेट बोर्ड देन यू हैव मैनी थिंग्स फॉर द एंटरटेनमेंट। इवन इन सच कंडीशंस पीपल गेट फ्रस्ट्रेटेड एंड कमिट सुसाइड। सो दैट इज द पॉइंट which should be addressed by this new education system, education policy। तो वहां पे उन लोगों ने बहुत बहुत सारा उन लोगों ने एम्फेसाइज दिया है कि भाई बच्चा सिर्फ मैथ्स या लैंग्वेज या साइंस या हिस्ट्री या ज्योग्राफी में ही अच्छा ना हो सिर्फ, वो उसके साथ बहुत सारी चीजों में उसका अपना खुद के ऊपर कंट्रोल हो, इंक्लूडिंग इमोशंस। इंक्लूडिंग इमोशंस के अलग अलग चीजें हैं, मतलब कि उसमें एंगर भी आ जाता है, तो एंगर के ऊपर भी उसका कंट्रोल हो।
तो ये सारी चीजें ये लोग इसमें इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं. नाउ लेट अस सी व्हाट इज एजुकेशन पॉलिसी. दैट इज एन फ्रेमवर्क to educate students and enhance the potential of higher learning. Not only higher learning, remember यहाँ पे सिर्फ मैंने higher learning लिखा है, लेकिन the things should be begin from the primary level. तो पहली कक्षा का बच्चा, दूसरी कक्षा का बच्चा, तीसरी कक्षा का बच्चा, उसको कैसे पढ़ाना चाहिए और क्या पढ़ाना चाहिए, these things have been incorporated in this education policy. Okay. यहां तक अभी तक हम देख रहे हैं, इंक्लूडिंग माई सेल्फ. देखो, मैं भी पुरानी सिस्टम में ही पढ़ा हुआ हूं. तो हमारी सिस्टम क्या है कि एग्जाम बेस्ड है. ओके. कि एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर दिया, उसके बाद क्या करना है, गॉड नोस. जस्ट वेट फॉर अ सेकंड. So it is a good confession on the part of the policymakers that there are crises in knowledge creations. They have confessed. पॉलिसी मेकर्स जो है उन्होंने कन्फेस कर दिया है कि भाई हमारी जो सिस्टम है उसमें बहुत सारे लूप होल्स हैं. राइट. इवन आई एम ऑल्सो कन्फेसिंग दैट मैंने जब पढ़ा और मैं जब पढ़ा रहा हूँ इतने सालों से, लेकिन बच्चा कभी भी नॉलेज गेन करने के लिए नहीं आता है. दे नेवर कम टू गेन द नॉलेज. वो किसके लिए आता है कि मुझे एग्जाम में अच्छे मार्क्स मिल जाए और मैं डिग्री ले लूं, बात खत्म. आफ्टर दैट एग्जामिनेशन इफ यू आस्क फ्यू क्वेश्चन फ्रॉम देयर सिलेबस, दे विल नॉट बी एबल टू आंसर अ सिंगल क्वेश्चन. राइट. सो दैट इज द प्रॉब्लम कि बच्चे को पहले से ऐसा बनाओ कि ये नॉलेज गेन करने के लिए है आपके पास. सो अभी हम भी देखते हैं कि अगर कोई बच्चा है, if he is asking more questions during the classroom, okay, during the class, तो टीचर्स गेट annoyed. वो एंग्री हो जाते हैं. वहीं से अपनी एजुकेशन सिस्टम का लूप होल स्टार्ट हो गया, वहीं से उसका डाउनफॉल स्टार्ट हो गया है कि बच्चा अगर क्वेश्चंस नहीं करेगा तो उसकी क्यूरियोसिटी को कौन उसको भरपाई करेगा. तो ये सारी चीजें भी यहाँ पे इन लोगों ने तो कन्फेस कर दिया है कि भाई देयर इज many loopholes in our system and they have tried to implement good things. Now the next point is act of knowledge. What is act of knowledge? That is possible when learning is possible. यहाँ पे हमने अभी बात की कि सब रट्टा सिस्टम में काम कर रहे हैं. कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है या अपनी लोकल एग्जाम्स है, मतलब बोर्ड की एग्जाम्स है, यूनिवर्सिटी एग्जाम्स है, ड्यूरिंग ऑल द सच काइंड ऑफ एग्जाम्स दैट कॉमन लर्न बाय हार्ट सिस्टम इज इम्प्लीमेंटेड. कि जो अच्छा रट्टा मार सकता है ही विल गो फर्दर. मतलब कि आगे कौन रहेगा कि जो अच्छा रट्टा मार रहा है, जिसके पास अच्छा दिमाग है, सोचने की अच्छी कैपेसिटी है, क्रिटिकल थिंकिंग का उसके पास पावर है, उसको इतने अच्छे मार्क्स नहीं मिलते. वो एवरेज रहता है और वो शायद हमारे जैसे प्रोफेसर बन जाता है या आपके जैसे एडमिन स्टाफ बन जाता है. लेकिन एज यू नो वी ऑल हैव अ वेरी गुड थिंकिंग पावर. जैसे हमारे पास इतनी ज़्यादा मेमोरी शायद ना हो, लेकिन वी हैव अ वेरी गुड थिंकिंग पावर. आप बहुत सारी चीज़ों में आपने अपनी यूनिवर्सिटी या कॉलेजेस के एडमिनिस्ट्रेशन के दरमियान आपने कई लोगों को अच्छी एडवाइस दी होगी. यू कैन नॉट प्रोवाइड अ गुड एडवाइस विदाउट योर इफ यू हैव द कैपेसिटी टू थिंक क्रिटिकली. मतलब ये हमारे पास है, फिर भी वी आर नॉट डॉक्टर्स और वी आर नॉट इंजीनियर्स. व्हाई? हमारे पास उससे ज़्यादा अच्छी सोचने की क्षमता है. तो एजुकेशन पॉलिसी ये चेंज लाने की ज़रूरत उनको देखी और उन्होंने ये चेंजेस उन्होंने प्रपोज किए हैं टू क्रिएट एन
इंक्वायरिंग स्पिरिट इज द हार्ड कोर ऑफ एनी एजुकेशन पॉलिसी। मैंने जब भी अभी बताया कि अगर बच्चा इंक्वायरी ज्यादा करेगा तो उसके दिमाग की जो क्यूरियोसिटी है वो बढ़ने वाली है। एज सुन एज द क्यूरियोसिटी इंक्रीजेज तो उसका थिंकिंग पावर भी बढ़ने वाला है। अगर थॉट प्रोसेस बढ़ गई, in that condition the person is going to become a gem, right? He may create history. Okay, so उसको सोचने दो बस। अगर वो सोचता है और वो कुछ आपको पूछता है तो दैट इज योर ड्यूटी टू सॉल्व हिज प्रॉब्लम। तो टीचर्स को ये चेंज करना पड़ेगा, राइट? और ऐसा नहीं है कि ये टीचर के सामने ही ये क्वेश्चंस आएंगे, एडमिन स्टाफ के सामने भी ये क्वेश्चंस आएंगे। दे विल ऑल्सो आस्क फ्यू क्वेश्चंस टू एडमिन स्टाफ ऑल्सो कि भाई ये फॉर्म भरना क्यों जरूरी है, राइट? वी हैव ऑलरेडी गिवन दी ऑल द इंफॉर्मेशन इन द गूगल फॉर्म विच यू हैव सेंड टू अस। और एडमिशन के टाइम पे जो चीजें मांगी थी हमने ऑलरेडी ये सारी चीजें दे दी है। आप क्यों बार बार मांग रहे हो, क्या रीजन है? तो ये सारी चीजें चेंज होने वाली है इन नियर फ्यूचर। इफ अ चाइल्ड कैन do advanced math, speak 3 languages, or receive top grades, but can't manage his emotions, as I told you earlier. Okay, so that is not a good practice. तो ये सारी चीजें बदलनी होगी। हम कैसे बदलेंगे, ये हमके हमारे ऊपर निर्भर है कि जैसे जैसे नए नए सिस्टम आने आ रहे हैं वैसे वैसे हमको चेंज होना है। तो वी हैव टू एडेप्ट द न्यू थिंग्स। टीचर को क्या करना है? द टीचर मस्ट बी एट द सेंटर ऑफ द फंडामेंटल रिफॉर्म्स इन द एजुकेशन सिस्टम। देखिए, टीचर के ऊपर तो बहुत तवज्जो दिया गया है, क्योंकि टीचर ही होगा कि जो डायरेक्टली विल बी इन कांटेक्ट विद द स्टूडेंट्स। एडमिन स्टाफ, अदर स्टाफ, वो आएंगे कांटेक्ट में, लेकिन लिमिटेड कांटेक्ट में आएंगे। बट टीचर, he or she is going to be in direct contact for a longer time. सो टीचर को तो बदलाना पड़ेगा। द न्यू एजुकेशन पॉलिसी मस्ट हेल्प री एस्टैब्लिश टीचर्स एट ऑल लेवल्स। यहाँ पे सिर्फ टीचर्स लिखा है, लेकिन यू हैव टू इंक्लूड टीचर्स एज वेल एज एडमिन स्टाफ एट ऑल लेवल्स एज द मोस्ट रिस्पेक्टेड एंड एसेंशियल मेंबर्स ऑफ अवर सोसाइटी। आपको भी पता है, अगर कोई बच्चा आता है कॉलेज में तो वो सिर्फ टीचर्स को सर या मैडम नहीं बोलता है, वो एडमिन स्टाफ को भी सर और मैडम बोलता है, राइट? मैडम इसमें क्या लिखूं, सर इसमें क्या करूं, मेरा ये फॉर्म भरना रह गया है, आज लास्ट डेट है, प्लीज हेल्प मी। मैडम सर ऐसा ही करेगा। सो अ पर्सन हु इज सर्विंग इन अ एकेडमिक इंस्टीट्यूशन, राइट, वो सभी को ये रिस्पेक्ट देते हैं। तो अगर वो रिस्पेक्ट देते हैं तो ऐसे उनको अब रिस्पॉन्स भी देना पड़ेगा। ओके, बिकॉज वी आर एक्चुअल पॉट मेकर्स। ओके, जैसे कि कोई भी वो घड़ा बना रहा है मिट्टी का, तो मिट्टी का घड़ा बनाने से शुरू से मिट्टी से लेके उसको घड़ा बनाने का, उसको पक्का बनाने का, ये सारी चीजें हमके ऊपर ही निर्भर रहती है। तो ये हमारा अब दायित्व हो जाता है कि हम जो नई पॉलिसी है उसके हिसाब से हमारे हमारे अंदर भी धीरे धीरे चेंज आएंगे। देखिए, कोई भी चीज ऐसे एक झटके में नहीं हो सकती है, हमारे अंदर भी चेंज लाने हैं, बहुत सारे चेंज लाने हैं, बट ग्रेजुअली। हमको भी ग्रेजुअली चेंज होना है, ग्रेजुअल चेंजेस लाने हैं, हो जाएगा। वी आर रेडी, राइट? Teachers must do everything to empower, sorry, it must do everything to empower teachers and help them to do their job as effectively as possible। मतलब कि टीचर जितनी अच्छी तरीके से काम करेंगे उतना हमारा समाज, हमारा देश उतना ही आगे बढ़ेगा। ओके, द न्यू एजुकेशन पॉलिसी मस्ट हेल्प
रिक्रूट द वेरी बेस्ट एंड ब्राइटेस्ट टू एंटर द टीचिंग प्रोफेशन। देखिए अभी आप देख सकते हैं कि ब्राइटेस्ट और बेस्ट है, दे आर नॉट कमिंग टू टीचिंग प्रोफेशन। टीचिंग प्रोफेशन में कौन आते हैं? मीडियोकर आते हैं, वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग, मीडियोकर आते हैं कि जिसने आज के क्राइटेरिया में मीडियोकर कौन है? कि जो अच्छा रट्टा नहीं मार सका है और उसके काम मार्क्स जो है वो बहुत कम नहीं है, बहुत ज्यादा नहीं है, तो ऐसे लोग टीचिंग प्रोफेशन में आते हैं। दूसरे कौन लोग आते हैं टीचिंग प्रोफेशन में? कि जिसको कोई अलग जगह पे जॉब नहीं मिल रही है, वो टीचिंग प्रोफेशन में आते हैं। जो टीचर्स भी नहीं बन सकते हैं, वो कहीं पे क्लर्क बन जाते हैं या कुछ और बन जाते हैं। बट द टीचिंग प्रोफेशन डू इज नॉट एबल टू अट्रैक्ट द बेस्ट एंड ब्राइटेस्ट, बिकॉज आज की तुलना में आज के समाज में आप सबको पता है, सॉरी टू से, लेकिन जिसके पास ज्यादा पैसा है वही सही है। सब मानते हो ना मेरी बात कि आप भी सही है, लेकिन आपकी बात कोई कैसे सुनेगा? क्योंकि आपके पास इतने पैसे नहीं है। जिसके पास ज्यादा पैसे है वो उसकी बात सुनेगा। तो एवरीबडी इज अट्रैक्टेड टू दोज प्रोफेशंस जिसमें पैसे ज्यादा है। टीचिंग प्रोफेशन में पैसे नहीं है ऐसा नहीं है, उसमें भी है। गवर्नमेंट इज गिविंग अ लॉट नाउ डेज, राइट? लेकिन फिर भी उससे भी ज्यादा पैसे और प्रोफेशंस में मिलते हैं। तो उसको यहाँ पे अट्रैक्ट करने के लिए ये सारी चीजें चेंज होने वाली है भैया। ओके। उसको अच्छा लाइवलीहुड प्रोवाइड करना पड़ेगा, रिस्पेक्ट प्रोवाइड करना पड़ेगा, डिग्निटी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, ऑटोनॉमी देनी पड़ेगी। यहाँ पे सब लैकिंग है अभी। रिस्पेक्ट, डिग्निटी, ऑटोनॉमी, ये सारी चीजें अभी टीचर के पास नहीं है। वेदर इट इज अ स्कूल टीचर और अ कॉलेज टीचर और यूनिवर्सिटी टीचर, he doesn't have such things like respect, dignity, and autonomy, right? So that is proposed here. The new education policy must provide to all students, as जैसे initially I talked to you, irrespective of their place of residence, मतलब कि whether the person is residing in a city or a town or in a village or even a forest. Okay, doesn't matter. He must get chance to be educated. A quality education system with particular focus on historically marginalized, disadvantaged and under represented groups, मतलब कि सभी ग्रुप के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी। ऐसा नहीं है कि सिटी के बच्चों को या बड़े सिटी के बच्चों को ज्यादा अच्छा पढ़ने को मिले, रूरल एरिया में या ट्राइबल एरिया में बच्चों को कम पढ़ने को मिले, ऐसा नहीं। देयर विल बी अपॉर्चुनिटी, इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल, राइट? एजुकेशन इज अ ग्रेट लेवलर एंड इज अ बेस्ट टूल फॉर अचीविंग इकोनॉमिक एंड सोशल मोबिलिटी, इंक्लूजन एंड इक्वलिटी। मतलब कि दे वांट टू ब्रिंग इक्वलिटी, सारे लोगों में समानता लाने की यहाँ पे कोशिश है। मतलब कि उनका ऐसा मानना है कि ये पॉलिसी ऐसा बोल रही है कि भाई अगर आप सबको एजुकेट कर दोगे तो ऑटोमेटिकली सब एक लेवल में आ जाएंगे। अभी जो देयर इज अ सोशल डिस्पैरिटी, मतलब कि अलग अलग टाइप के हमारे जो पुराने जो ख्यालात थे, दे वांट टू ब्रिंग चेंज इन दैट, इन दोस आइडियाज। Initiative must be in place to ensure that all students from such groups, despite inherent obstacles, are provided various targeted opportunities to enter and excel in the education system। मतलब कि सबको सभी तरह की अपॉर्चुनिटीज देने की यहाँ पे बात की है। अब देखते हैं कि प्रिंसिपल्स क्या है ये पॉलिसी के। द पर्पस ऑफ द एजुकेशन सिस्टम इज टू डेवलप गुड ह्यूमन बींग्स। देखिए,
when we visit other countries, European countries or pardon, कोई problem नहीं है ना? Somebody has No, sir. unmuted. Somebody has unmuted by mistake. Don't worry, don't worry. उनको पता चल जाएगा अपने आप. Don't worry. And so we will talking about the human being बनाने हैं. When we go to USA, Canada, Australia, New Zealand, or any European countries, we see that people respect each other. They maintain traffic rules. They don't speed on roads or streets. Or educated people or uneducated people in our country, okay, most of the people don't follow such rules. This is the difference, because they start investing, those people start investing in their kids, so in their citizens when they are in childhood. वहां से उनको ये सब ट्रेनिंग दी जाती है. और हमारे देश में आप देखिए, टॉकिंग अबाउट माय सिटी अहमदाबाद, पता नहीं कौन कहां से निकलेगा और कौन कहां पे घूम जाएगा. हर वक्त गाड़ी चलाते वक्त ऐसे 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 देखते रहना पड़ता है. वो ये यहां से निकला, वहां से निकला, कोई रूल्स ही नहीं है. बिकॉज वी हैव बीन फेल्ड टू डेवलप गुड सिटीजन्स, राइट. अच्छे ह्यूमन बींग्स हम नहीं बना सके. सबको ऐसा लगता है कि मैं पहले चला जाऊं, बिकॉज दे आर नॉट गुड ह्यूमन बींग्स. अदरवाइज वो अच्छा वो ह्यूमन बींग होता तो वो बोलता कि आप चले जाइए, पहले आप निकल जाइए. ऐसा होता. कई बार ऐसा होता है कि एम्बुलेंस कितनी सायरने बजाती रहती है और कुछ लोग उसको रास्ता ही नहीं देते. धीरे धीरे ये चीजें बदल रही है. मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि पूरा नेगेटिव पिक्चर है. ग्रेजुअली इट इज चेंजिंग. जैसे जैसे लोग एजुकेट होते जा रहे हैं, उन लोगों में ये समझ आ रही है. कुछ अनएजुकेटेड पीपल, दे आर ऑल्सो वेरी गुड, लेकिन समथिंग इज देयर lacking in our education system, that we are not able to produce good human being. Okay, कि जो those who, okay, the human beings capable of relation, thought and action, possessing compassion and empathy, courage and resilience, scientific temper and creative imagination, with sound ethical moorings and वैल्यूज. मतलब कि हमारे देश में ही हमारी वैल्यूज क्या है वो हमको नहीं सिखाई जाती है. व्हाट वी आर एक्चुअली, कि वी हैव द मोस्ट एंशियंट सिविलाइजेशन. वी आर द मोस्ट एंशियंट सिविलाइजेशन. कि हमारे पास आज से कई सदियों पहले वी हैव यूनिवर्सिटीज इन आवर कंट्री, लेकिन हाउ मेनी पीपल नो. तो हमारी खुद की जो वैल्यूज है, हमारा खुद का जो टेम्परामेंट है, मतलब कि साइंस में भी टेम्परामेंट देखिए आप, तो साइंस का टेम्परामेंट भी इतना नहीं है कि भाई आप कैसे गुड रिसर्चर बनोगे. नहीं, साइंस भी क्यों लिया है? अच्छी नौकरी लेने के लिए लिया है, बस दैट्स इट. लाइफ का कोई गोल ही नहीं है. अगर रास्ते पे निकल जाते हैं, कोई गिर गया है, तो अभी आज की डेट में किसी के पास टाइम है उसको देखने का? नोबडी बॉदर्स. सो ह्यूमन बींग्स अच्छे बनाने की यहाँ पे कोशिश की जा रही है. इट एम्स एट प्रोड्यूसिंग एंगेज्ड प्रोडक्शन एंड कंट्रीब्यूटिंग सिटीजन्स फॉर बिल्डिंग एन इक्विटेबल, इंक्लूसिव एंड प्लूरल सोसाइटी एज एनविसेज्ड बाय आवर कॉन्स्टिट्यूशन. हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो कहा गया है उसमें अच्छी सोसाइटी डेवलप करने की बात है. अच्छा सामाजिक जो उसका ढांचा है उसको सुधारने की बात की गई है. तो एजुकेशन पॉलिसी इज ऑल्सो एम्फेसाइजिंग ऑन सच थिंग्स. जो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स क्या रहेंगे, ओके, दैट विल गाइड बोथ द एजुकेशन सिस्टम एट अ लार्ज एज वेल एज द इंडिविजुअल इंस्टीट्यूशन विद इन इट. तो वो क्या क्या है कि जो
एजुकेशन सिस्टम को भी एड्रेस करेंगे और इंडिविजुअल इंस्टीट्यूशन को भी अफेक्ट करेंगे। तो ये यहाँ पे दिए गए हैं कि रिकॉग्नाइजिंग, आइडेंटिफाइंग एंड फॉस्टरिंग द यूनिक कैपेबिलिटीज ऑफ ईच स्टूडेंट। मतलब कि हर बच्चा एक जैसा नहीं है, वो तो हमको भी पता है। हमारे घर में अगर दो बच्चे हैं तो दो एक जैसे नहीं है, राइट। तो अलग अलग बच्चे की अलग अलग उसकी कैपेसिटी है, ओके, उसकी कैपेबिलिटी है। कोई बच्चा म्यूजिक में अच्छा है तो कोई पढ़ाई में अच्छा है, या कोई बच्चा स्पोर्ट्स में अच्छा है। जस्ट टू रिकॉग्नाइज, आइडेंटिफाई एंड फॉस्टर दैट कैपेबिलिटी ऑफ द स्टूडेंट्स, उसके ऊपर बहुत काम करना है। by sensitizing teachers as well as parents to promote each student's holistic development in both academic and non-academic spheres। मतलब कि हर, मतलब बोलते हैं ना गुजराती में ऐसा बोलते हैं, सर्वांगी विकास। ओके, जैसे हमारे प्रधानमंत्री बोल रहे हैं कि सबका विकास, सेम। लेकिन यहाँ पे सबका विकास से भी ज्यादा एक चीज आगे ले गए हैं कि ईच इंडिविजुअल may perform better in all fields, right। तो और उसमें उसका जो इंटरेस्ट ज्यादा है उस फील्ड में उसको आगे बढ़ाओ, राइट। अगर हमको ये चाहिए कि भी 2032 या 2034 जहां जब भी ओलंपिक्स आने वाली है, दो ओलंपिक के बाद हमारा परफॉर्मेंस सुधरे, हमारे पास गोल्ड मेडल ज्यादा आए, तो उसके लिए हमको स्पोर्ट्स में भी इन्वेस्ट करना पड़ेगा कि अच्छे बच्चों को ढूंढ के लाना पड़ेगा कि भाई अच्छे कौन है, इसमें से स्पोर्ट्समैन को कौन अच्छे है। अब उसको इंटरेस्ट ही स्पोर्ट्स में है और उसको मार मार के पढ़ाने की कहाँ जरूरत है। कोई म्यूजिक में अच्छा है, कोई स्पोर्ट्स में अच्छा है, कोई साइंस में अच्छा है, कोई आर्ट्स में अच्छा है, उसको उसके पास बहुत अच्छा कैपेसिटी है, वो लिख अच्छा सकता है, तो अच्छे हमको पोएट भी मिलेंगे, अच्छे फिजिशियन भी मिलेंगे, अच्छे डॉक्टर्स भी मिलेंगे, और अच्छे स्पोर्ट्स पर्सन भी मिलेंगे, और अच्छे म्यूजिशियन भी मिलेंगे। तो दिस इज द आइडिया बिहाइंड दिस पॉलिसी। According to highest priority to achieving fundamental literacy and numeracy by all students by grade 3, मतलब कि तीसरी कक्षा में आने तक उसके पास इतनी चीजें आ जानी चाहिए। Flexibility so that learners have the ability to choose their learning trajectories and programs, मतलब कि प्रोग्राम्स उसको कोई भी देखना है, मतलब कि कोई भी प्रोग्राम में उसको जाना है, तो वो फ्लेक्सिबिलिटी देनी है हमको। एंड देयर बाय चूज देयर ओन पाथ इन लाइफ अकॉर्डिंग टू देयर टैलेंट्स एंड इंटरेस्ट, जो अभी हमने बात ऑलरेडी कर चुकी है कि उसका इंटरेस्ट जिसमें है, उसकी टैलेंट जिसमें है, उसको आइडेंटिफाई करना है, उसको उसमें प्रमोट करना है, और उसको अलाउ करना है कि भाई हाँ ठीक है आप ये करिए। अगर आपको, जैसे, नहीं आपने वो मूवी देखा होगा, वो MS धोनी, तो उसमें था उस बच्चे को स्पोर्ट्स में पहले से ही इंटरेस्ट था, तो उसकी मदर और उसकी जो सिस्टर थी, दे वर ट्राइंग टू जस्ट प्रमोट हिम, राइट। फादर को बेचारे को ये चिंता थी कि आगे जाके ये क्या करेगा, स्पोर्ट्स पर्सन की लाइफ आगे जाके बहुत खराब होती है, अगर उसको वो जो यंग एज में उसको अगर अपॉर्चुनिटी नहीं मिल जाती है तो बेचारा बर्बाद हो जाता है पूरी जिंदगी। तो अगर MS धोनी को किसी ने डांट डांट के पढ़ने को ही बैठ बिठा दिया होता, तो हमको आज MS धोनी नहीं मिलता, माही नहीं मिलता, राइट। नो हार्ड सेपरेशन बिटवीन आर्ट्स एंड साइंसेस, मतलब कि अभी बहुत सारे सेपरेशन है। वी सी दैट आर्ट्स कॉलेज, साइंस कॉलेज, कॉमर्स कॉलेज सारी अलग अलग है। और साइंस का बच्चा इसको अकाउंट सीखना है, या उसको हिस्ट्री में इंटरेस्ट है, या उसको लिटरेचर में इंटरेस्ट है, विल नॉट बी एबल टू गेट एनी काइंड ऑफ सच थिंग्स, ओके। तो वो फिजिक्स के साथ संस्कृत पढ़ना चाहता है तो वी डू नॉट अलाउ, राइट। अगर वो बायोलॉजी के साथ म्यूजिक करना चाहता है या गिटार का क्लासेस करना चाहता है, वी डोंट अलाउ, बिकॉज हमारी कॉलेज में गिटारिस्ट है ही नहीं कोई पढ़ाने वाला, या पियानो सिखाने वाला कोई है ही नहीं। तो क्या करेगा बच्चा, पता नहीं उसको। उसको तो कंपलसरी यहाँ आए हो तो बॉटनी पढ़ो भाई, हम तो यही बोलते हैं। लेकिन उसके साथ उसका इंटरेस्ट है, उसको भी नर्चर करना है, ओके।
तो सारी जो एकेडमिक स्ट्रीम्स जो अलग अलग बना दी है, दे आर गोइंग टू बी मर्ज्ड सूनर और लेटर। सब एक हो जाएगा, बराबर। और वहां पे तो एडमिन स्टाफ की बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाने वाली है। Multidisciplinary and holistic education across the sciences, social sciences, arts, humanities, and sports for the multidisciplinary world in the order to ensure the unity and the integrity of all knowledge is already talked. Emphasis on conceptual understanding rather than not learning and learning for exams. Already discussed कि सिर्फ एग्जाम्स के लिए तैयार मत करो बच्चों को, उसको अच्छा नॉलेज गेन करे। इंफॉर्मेशन का ज़माना है, आईटी का ज़माना है, तो इंफॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा गैदर करे, उसको प्रॉपर्ली एनालाइज करने की उसमें कैपेसिटी आ जाए। तो विल बी ही कैन डू एनीथिंग इन एनी डिसिप्लिन। क्रिएटिव एंड क्रिटिकल थिंकिंग टू एनकरेज लॉजिकल डिसीजन मेकिंग एंड इनोवेशन। आजकल when I was a student, and even I was a teacher. I'm teaching since 1993, right? So 28 years of during my teaching tenure, मैंने कभी किसी बच्चे में डिसीजन मेकिंग के बारे में कोई इतना पावर नहीं दिखा है उसमें। Neither I have promoted, I am confessing, neither I have promoted him to do any kind of innovative work. I haven't encouraged any student, nor my teachers encouraged me. ओके, तो अगर इनोवेशन नहीं होगा, बच्चे के पास डिसीजन पावर नहीं होगा, उसको पता ही नहीं होता कि क्या चीज ठीक है, क्या चीज गलत है, तो वो हमारे देश को आगे कैसे ले जाएगा? जो खुद का डिसीजन नहीं ले सकता, जो खुद कोई नई चीज बना नहीं सकता, इनोवेट नहीं कर सकता है, तो हम देख ही रहे हैं, आज के डेट में भी देख ही रहे हैं कि बहुत सारी चीजें हम इंडिया में बना रहे हैं, लेकिन उसकी डिजाइन, उसकी टेक्नोलॉजी हम बाहर से ला रहे हैं। मोस्ट ऑफ दी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का आप देख लीजिए, तो इंडिया में बन रही है सारी चीजें, लेकिन उसके पीछे का दिमाग कौन सा है? इन मोस्ट ऑफ द केसेस इज नॉट इंडियन, राइट। यहाँ से बच्चे जाते हैं वहां पे, और वहां पे वो ही डिजाइन बनाते हैं, लेकिन तब तक वो इंडियन नहीं रह जाते, वो तो किसी और सिटीजन हो जाते हैं, किसी और देश के सिटीजन हो जाते हैं। तो ये प्रॉब्लम है, ब्रेन ड्रेन का प्रॉब्लम है, क्योंकि यहाँ पे इनोवेशन को कोई इतना भारी नहीं दिया गया था। पिछले कुछ सालों में हमने देखा है, 5-7 सालों में हमने देखा है कि भाई ये स्टार्टअप वाला जो है, वो बहुत अच्छी चीज है कि बच्चे के दिमाग में कुछ इनोवेटिव आइडिया है, तो प्रमोट करो उसको, तभी तो जाके देश बढ़ेगा ना। ओके, देन द नेक्स्ट पॉइंट इज एंड human ethics and human and constitutional values like empathy, respect for others, cleanliness, सारी चीजें लैकिंग है। देखिए आप, मैंने ही बोला कि भाई बड़ी से बड़ी गाड़ी जा रही है, हम्म, मतलब कि समझो कि 40-45 लाख की कार जा रही है, उसमें से बंदा वो अपना क्या बोलते हैं उसका, वो ग्लास है उसको नीचे करके कुछ भी वो रैपर वगैरह ऐसे बाहर थ्रो कर देगा, या पान खाया है तो वो स्पीड कर देगा रोड के ऊपर। क्या है वो, अपना जो बंदा है जो बेचारा साफ करता है रोड, और उसके ऊपर ना खानी हो तो कोई बात नहीं, हमारे ऊपर तो खाओ भाई, तुम्हारे जो ऐसे गंदे गए रोड है उसके ऊपर हमको जाना है। तो क्लीनलीनेस, दूसरे के बारे में रिस्पेक्ट, सामने दो व्हीकल आ जाते हैं तो आमने सामने गालियां शुरू हो जाती है। अगर आप एडमिन स्टाफ में हैं और कुछ चीज ऐसी है कि आप स्टूडेंट्स को आपने बोल दिया कि भाई मिल जाएगा,
1-2 दिन राह देखो, अगर नहीं मिलता है तो वो स्टार्ट कर देंगे आपके साथ लड़ाई। होता है ऐसा, बिकॉज़ वी डोंट हैव रिस्पेक्ट फॉर अदर्स। तो ये चीज़ें इसके ऊपर इम्पोर्टेंस दिया गया है, कर्टसी है, जैसे कि हम जैसे एक-दूसरे से मिलते हैं तो कर्टसी होती है हमारे पास कि भई कोई लेडी खड़ी है यहाँ पे, तो हम थोड़ा दूर से निकलते हैं ना, ये कर्टसी है। कोई अपने सामने कोई आ गया, कोई बच्चा आ गया और बच्चा ने कुछ हमारे साथ गलत कर दिया, तो भी हम हमारी कर्टसी नहीं छोड़ते कि भाई बच्चा है। तो ऐसा सब लोगों के साथ होना चाहिए। हुँ। डेमोक्रेटिक स्पिरिट मतलब कि कैसे बोलेंगे उसको, तो कि भई आप भी इंडिया के सिटीज़न हैं, हम भी इंडिया के सिटीज़न हैं। तो इंडिया का जो पूरा कॉन्स्टिट्यूशन है, उसको हम साथ में लेके एक-दूसरों को हेल्प करेंगे, इस दूसरों की इज़्ज़त करेंगे, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की इज़्ज़त करेंगे। स्पिरिट ऑफ सर्विस, कोई ब्लाइंड पर्सन है, रास्ते पे जा रहा है, तो आज के ज़माने में कोई ऐसे मिलते नहीं है कि उसको बेचारों को चलो रोड क्रॉस करवा दें। कब तक खड़े रहते हैं बेचारे? जब जाके कोई मिलता है कि चलो भैया मैं आपको रोड क्रॉस करवा देता हूँ। तो स्पिरिट ही नहीं है हमारे में सर्विस की। ओके, रिस्पेक्ट फॉर पब्लिक प्रॉपर्टी। अरे बस में बैठे हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट बस में बैठे हैं और बैठे-बैठे वो निकाल रहे हैं। जहाँ पे बैठे वही चीज़ निकाल रहे हैं, वो स्पॉन्ज निकाल रहे हैं। पब्लिक प्रॉपर्टी की तो हमको कोई पड़ी नहीं है, साइंटिफिक टेम्पर नहीं है। कि बच्चा अगर कुछ आपके घर में भी अगर आप देखोगे तो कुछ नई चीज़ लाता है, मेरा बेटा है कि भई ये मैं पेन कभी भी कोई भी नई पेन घर पे ले जाता हूँ, तो 2 ही मिनट में वो ऐसा कर देगा, खोल देगा। उसको उसको क्यूरियोसिटी है कि इसमें क्या है? कहाँ-कहाँ से खुलता है? ये सारी चीज़ें देख लेता है। लेकिन अगर मैं उसको रोकूँगा तो साइंटिफिक टेम्पर उसका नहीं बढ़ेगा। ये सारी चीज़ें हैं। लिबर्टी नहीं है, बच्चों को भी लिबर्टी नहीं है कि भई उसको क्या पढ़ना है? नहीं, तुझे तो डॉक्टर ही बनना है, तुझे तो इंजीनियर ही बनना है। नो लिबर्टी। वो बोल रहा है कि मुझे इसमें मैथ में या फिज़िक्स में कोई टप्पा नहीं पड़ रहा है। इवन दो उसको बेचारे को सोटी लेके पढ़ाएँगे, कहाँ जाएगा वो? फिर जाके हमारे जैसा कोई मीडियोकर बन जाएगा। हमारे पेरेंट्स ने ऐसा कुछ फ़ोर्स नहीं किया था, लेकिन हमारे वक़्त पे ऐसा था कि ये दोस्त जा रहा है, वो दोस्त जा रहा है, वो दोस्त जा रहा है, तो चलो साइंस में चले जाते, साइंस में चले गए। फिर जाके पता चला कि यार मैथ्स में तो थोड़ा अपना लफड़ा है। कोई बात नहीं, कॉलेज में जाके मैथ्स छोड़ दिया, बायोलॉजी ग्रुप ले लिया। हो गया, काम खत्म हो गया, लेकिन कब तक चलेगा ये? रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है किसी की, ओके? बहुत सारी चीज़ें नहीं है, इक्वालिटी नहीं है, जस्टिस दैट इज़ ऑल्सो रिक्वायर्ड नाउअडेज़। बहरहाल उसके बारे में अभी हम डिस्कस नहीं कर सकते इतने बड़े प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर। प्रमोटिंग मल्टीलिंगुअलिज़्म एंड द पावर ऑफ लैंग्वेज इन टीचिंग एंड लर्निंग। मतलब कि व्हेन यू आर अ स्टूडेंट एंड it is to be believed that a person who is the बच्चा जो who is studying in English medium is a brighter one, or those who are in a vernacular language मतलब लोकल लैंग्वेज में जो पढ़ रहे हैं वो थोड़े डल है। ऐसा हमारा खुद का माइंडसेट बन गया है। सो देयर शुड बी प्रॉपर क्या बोलते हैं उसको, रिस्पेक्ट फॉर ईच एंड एवरी लैंग्वेज, पर्टिकुलर अपनी खुद की लैंग्वेज जो है, हमारी जो देश की सारी लैंग्वेज है, गुजराती है, मराठी है, राजस्थानी है, फिर तमिल है, तेलुगु है, सारी इतनी अच्छी अच्छी लैंग्वेजेस है, लेकिन हमको उसके उसके बारे में कुछ इतना रिस्पेक्ट नहीं है। वी डोंट रिस्पेक्ट अवर लैंग्वेजेस। तो दैट शुड बी ब्रॉट टू द इन द माइंड ऑफ पीपल। Life skill such as communication, cooperation, teamwork and resilience, ये सारी चीज़ें भी ये लोग
इम्प्लीमेंट कर रहे हैं कि बच्चों में ये सारी चीज़ें भी आए। फोकस ऑन रेगुलर फॉर्मेटिव असेसमेंट फॉर लर्निंग रादर देन द समेटिव असेसमेंट दैट एनकरेजेस टुडेज कोचिंग कल्चर। आजकल कोचिंग का कल्चर चल रहा है, आप सबको पता है कि अच्छे कोचिंग क्लास में जाओ, अच्छे टीचर्स रखो, अच्छे मार्क्स लाओ, अच्छी लाइन में चले जाओ, लेकिन आपके बारे में आप कुछ मत सोचो, देश के बारे में कुछ मत सोचो, कुछ अच्छा ज्ञान प्राप्त किया है, ऐसा किसी को कभी सेटिस्फेक्शन नहीं होता है। आपको भी पता है, हमको भी पता है कि आफ्टर ऑल क्या देखा जाएगा, पर्चे में कितने मार्क्स हैं, कितने पॉइंट्स हैं। होल लाइफ तक यही देखा जाएगा, आपकी स्किल्स क्या है, कम्युनिकेशन स्किल्स क्या है, आपके पास क्या 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 किस टाइप का नॉलेज है। नोबडी इज गोइंग टू बोदर इट। आप में टीम वर्क में काम करने की कैसी क्षमताएं हैं, नहीं, ये सारी चीजें तो कभी देखी नहीं जाएंगी। क्या देखा जाएगा, पर्चा आपका, ठीक है, मतलब कि मार्कशीट्स। एक्सटेंसिव यूज ऑफ टेक्नोलॉजी इन टीचिंग एंड लर्निंग, रिमूविंग लैंग्वेज बैरियर्स, इंक्रीजिंग एक्सेस फॉर दिव्यांग स्टूडेंट्स एंड एजुकेशनल प्लानिंग एंड मैनेजमेंट। मतलब कि अभी जो बैरियर्स है कि हायर एजुकेशन इज ओनली प्रोवाइडेड इन पर्टिकुलर लैंग्वेज ओनली, दिस एनईपी वांट्स टू रिमूव दैट बैरियर। मतलब कि ऐसा नहीं है कि आप इंग्लिश में पढ़ सकते हो तो भी आप अच्छे मार्क्स लाओगे, ऐसा नहीं है। आप अपनी लोकल लैंग्वेज में पढ़ सकते हो, बंगाली में पढ़ सकते हो, मराठी में पढ़ सकते हो, तेलुगु में पढ़ सकते हो, इवन कश्मीरी है तो कश्मीरी में पढ़ सकते हो। मतलब कि फॉर दैट दे विल हैव टू प्रोवाइड द लिटरेचर। मतलब कि आज साइंस में या आर्ट्स में या कॉमर्स में इतनी अच्छी अच्छी बुक्स है, मोस्ट ऑफ दी बुक्स, बहुत सारी बुक ऐसी है कि जो इंग्लिश में है, तो उसको ट्रांसलेट करना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट इज रेडी फॉर दैट टू प्रोवाइड सच फैसिलिटीज टू स्टूडेंट्स, इवन equal opportunity for deviant students, right? Respect for diversity and respect of the local context in all curriculum, pedagogy and policy, always keeping in mind that education is the concurrent subject। मतलब कि यहाँ पे ये अभी हमने बात की, वही बात कर रहे हैं कि भाई सभी जो अलग अलग हमारी डाइवर्सिटी है उसको रिस्पेक्ट देना है। नॉट ओनली इन करिकुलम में उसको रिस्पेक्ट देना है, ऐसा नहीं है, पूरा पॉलिसी में उसको रिस्पेक्ट देना है। सो फुल इक्विटी एंड इंक्लूजन्स एज द cornerstone of all educational decisions to ensure that all students are able to thrive in education system। just a minute, मैं एक सिप ले लेता हूं पानी का। एक के बजाय दो चार ले लिए। ओके। Synergy in curriculum across all levels of education, from early childhood care and education to school education to higher education। मतलब कि बच्चे से शुरू करना है। जैसे हमने बोला था कि वो पोर्टर है, वो मतलब कि जो अगर मिट्टी में ही कुछ कंकर रह गए तो वो जो पॉट बनेगा वो अच्छा नहीं बनेगा। यही चीज है, वहां से शुरू करना है फिल्ट्रेशन, बच्चे को वहां से एजुकेट करना है प्रॉपरली कि भैया यहाँ से आपका अच्छे दिन शुरू हो गए, आपको हम ऐसे सिखाएंगे कि भाई आप अच्छे इंसान बनोगे। वहां से शुरू करना है। तो फ्रॉम चाइल्डहुड टू हायर एजुकेशन सभी चीजों में चेंज आने वाला है। टीचर्स एंड फैकल्टी एज द हार्ट ऑफ द लर्निंग प्रोसेस, देयर रिक्रूटमेंट, कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट, पॉजिटिव वर्किंग एनवायरमेंट्स एंड सर्विस कंडीशंस, ये सारी चीजें बदलने वाली है फॉर टीचर्स एज वेल एज फॉर एडमिन स्टाफ्स। कि रिक्रूटमेंट भी ऐसा होगा कि ऐसे मतलब कि अगर कोई लूप होल्स है आज की डेट में आर गोइंग टू बी करेक्टेड। ओके। फिर कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट करना पड़ेगा। अगर एक बार जॉब ले ली उसका मतलब ये नहीं नाउ यू आर सिक्योर्ड, आपको अपग्रेड होना है,
वेदर यू आर ए टीचिंग स्टाफ और एडमिन स्टाफ, आपको आपको अपग्रेड होना है। मतलब कि कोई कंप्यूटर की है तो कोई नई लैंग्वेज आई है, नई सिस्टम आई है, तो आपको आना चाहिए वो, राइट। हैव टू प्रोवाइड पॉजिटिव वर्किंग एनवायरनमेंट, मतलब कि जो कुछ जगह पे है, बहुत सारी जगह पे तो ऐसा नहीं है कि भाई वर्किंग एनवायरनमेंट तो बहुत ठीक ठाक है, लेकिन कुछ जगह पे प्रॉब्लम है तो उसको सॉर्ट आउट करना है, और उसकी सर्विस कंडीशंस भी चेंज करनी है। फिर टीचर्स का और स्टूडेंट का जो रेशियो है उसको भी कम करना है। आप अभी देख रहे हैं कि भाई स्कूल में जाओगे, अगर गवर्नमेंट स्कूल है तो उसमें 60 बच्चों के सामने एक टीचर रहता है, तो क्लास में थोड़ा इतना, ऑब्वियसली द टीचर इज नॉट एबल टू एंगेज ईच एंड एवरी स्टूडेंट, और वो एक और सभी बच्चों को के ऊपर एक जैसा उसको वो नहीं दे सकता है। अ, तो अगर नंबर कम होंगे टीचर के सामने बच्चों के, तो वो बच्चों को, हर एक बच्चे का ठीक से ध्यान रख पाएगा, विल एबल टू जस्ट encourage each and every student to do better, right? So they are going to do this also. So अगर टीचर का भी नंबर्स बढ़ने वाला है तो ये वो सारी चीजें एडमिन स्टाफ के ऊपर भी आने वाली है कि एडमिन स्टाफ का भी इतनी ज्यादा जरूरत पड़ेगी। ऑब्वियसली number of institutions are going to increase, number of teachers are going to be increased, then obviously the number of admin staff is going to be increased. A light but tight the regulatory framework to ensure integrity, transparency, resources deficiency of the education system through audit and public disclosure while encouraging innovation and out of the box ideas through autonomy, गुड गवर्नेंस एंड एम्पावरमेंट। सो आगे की चीजें तो ठीक है, लेकिन ये जो वर्ड है गुड गवर्नेंस, तो गुड गवर्नेंस, गवर्नेंस कौन करेगा? टीचर्स नहीं करेंगे, ये काम तो करना पड़ेगा एडमिन स्टाफ को। तो यहाँ पे लाइट बट टाइट, ऐसा ऐसा उसका एक फ्रेज दिया है उन लोगों ने, तो कि भाई ट्रांसपेरेंसी लानी है और रिसोर्स की एफिशिएंसी बढ़ानी है, तभी जाके ये गोल्स अचीव होंगे। आउटस्टैंडिंग रिसर्च एज अ कोरक्विसाइट फॉर आउटस्टैंडिंग एजुकेशन एंड डेवलपमेंट, मतलब कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ एजुकेशन में हम सुधार लाएंगे तो काम बन जाएगा, ऐसे नहीं है। अगर आपको देश में अच्छा एजुकेशन देना है, देश का डेवलपमेंट बढ़ाना है, इन दैट कंडीशन यू विल हैव टू एम्फेसाइज ऑन रिसर्च ऑल्सो। अगर हमारे देश की यूनिवर्सिटी में जैसे जैसे रिसर्च अच्छा बनता जाएगा, अच्छा रिसर्च होता जाएगा, वैसे वैसे वी विल लेस डिपेंडेंट ऑन अदर कंट्रीज। तो हमारा इंपोर्ट का जो पूरा जो बजट है वो ग्रेजुअली कम हो जाता है जाएगा और एक्सपोर्ट बढ़ेगा। जैसे ही एक्सपोर्ट बढ़ना शुरू हुआ, आवर कंट्री विल बिकम प्रॉस्परस, दैट इज इकोनॉमी। Okay. Continuous review of progress based on sustainable research and regular assessment by educational experts. मतलब कि हर वक्त उसका असेसमेंट करना है, ओके, उसका रिव्यू करना है कि भाई कैसे काम हो रहा है, क्या काम हो रहा है। तो ये चीजें सबके ऊपर आने वाली है, ऐसा नहीं है कि टीचर्स के ऊपर आने वाली है, सॉरी टू से, लेकिन एडमिन का भी कंटिन्यूअस उसका ऑडिट होता रहेगा, उसका काम का रिव्यू होता रहेगा, और अगर कोई जगह पे कमी है तो उसको सुधारने का मौका दिया जाएगा। Rootedness and pride in India and its rich, diverse, ancient and modern culture and knowledge system and traditions, इसके ऊपर भी बच्चों को ये सारी चीजें सिखानी है। और ये कब सिखाई जाएगी? जब हम लोग इसके ऊपर प्राइड लेना शुरू कर देंगे, तभी ये पॉसिबल होगा। Education in a public service, access to quality education must be considered a basic right to every child. As we mentioned earlier, कि it is a right of every child to get educated. मिनिमम एजुकेशन सबको मिलना चाहिए, बाद में जाके उसको आगे पढ़ना है तो उसके पास चांस होना चाहिए। अभी आज की डेट में हम देखते हैं कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर मोर
compared to the opportunities. So they are trying to increase the opportunity for education to each and every student. Substantial investment in a strong, vibrant public education system, as well as encouragement and felicitation of true philanthropic private and community participations. मतलब कि here they want to say that it is not that everything is going to be done by government only. There will be some participation from the private parties also, because as we know, government cannot do such huge changes in a short period. उसको भी बहुत सारी अलग अलग चीजें करनी पड़ती है, करनी होती है, पब्लिक को अलग अलग सुविधाएं देनी होती है. सो एजुकेशन के ऊपर ही पूरा पूरा पैसा खर्च नहीं कर सकते. सो दे हैव ऑल्सो ओपन अ विंडो फॉर प्राइवेट पार्टीज ऑल्सो. अब जाके हम विजन और पॉलिसी तक पहुंचे हैं. दिस एनईपी that envisions an education system rooted in Indian ethos that contributes directly to the transforming India, that is Bharat. Sustainability into an equitable and vibrant knowledge society by providing high quality education to all. ये सारी चीजें हमने डिस्कस कर ली है, तो मैं रीड नहीं करूंगा, सिर्फ मैं 15 सेकंड के लिए चुप हो जाता हूं. आप एक बार पढ़ लीजिए, बिकॉज ऑलरेडी वी हैव डिस्कस ऑल दीज थिंग्स. ठीक है. अब कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी में क्या क्या चेंजेस आने वाले हैं, तो उसके बारे में यहाँ पे बात की गई है. सम ऑफ द मेजर प्रॉब्लम्स करंटली फेस्ड बाय द हायर एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया. तो अभी के प्रॉब्लम्स क्या है? दे आर अ सीवियरली फ्रैगमेंटेड हायर एजुकेशन सिस्टम. इकोसिस्टम इतनी है, मैंने बोला था कि अलग अलग जगह पे अलग अलग कॉलेजेस है, फ्रैगमेंटेड है. लेस एम्फेसाइज ऑन डेवलपमेंट of cognitive skills and learning outcomes, that we know. A rigid separation of disciplines. अभी हम देख रहे हैं, आर्ट्स है, साइंस है, कॉमर्स है, मेडिसिन है, इंजीनियरिंग है, लॉ है, मैनेजमेंट है. सो ये आज की डेट का एक प्रॉब्लम है. लिमिटेड एक्सेस particularly in socio-economically disadvantaged areas with few HIs that teach in local languages. That is also one constraint. Limited teacher and institutional autonomy, that we all know. The number of teachers are less. Even in certain states, एडमिन स्टाफ की भी बहुत कमी है. एक कॉलेज में जाओगे तो पहले आप देखोगे तो कम से कम ऑफिस में 10-12 स्टाफ मेंबर्स रहते थे. अब जाके उसी इंस्टीट्यूट को आप देखोगे तो बच गए हैं शायद 2 या 3. सो एवरीथिंग इज लैकिंग. ओके, तो लिमिटेड टीचर्स, लिमिटेड एडमिन स्टाफ. ओके, तो वो भी आज का एक प्रॉब्लम बड़ा है. Inadequate mechanisms for merit-based career management and progression of faculty and institutional leaders. मतलब कि उनका मेरिट बेस्ड प्रोग्रेशन ही नहीं हो रहा है. एक ही कॉलेज है, एक ही यूनिवर्सिटी है. आप देखोगे, यू मे हैव फेस्ड दिस थिंग्स दैट few people are very good, they are working hard, working day night, they are obeying all orders, they are in discipline. And on the other hand, few people are not working, they are not regular,
दे डू नॉट ओबे ऑर्डर्स, लेकिन दोनों में से किसी के जो पे है उसमें कोई डिफरेंस नहीं है, राइट? तो ये चीज आज के दिन में लैकिंग है. गुड, दे हैव नोटिस दिस थिंग्स एंड will try to change these things. Lesser emphasis on research at most universities and colleges, वो बात हमने बात कर ली है. सब ऑप्टिमल गवर्नेंस एंड लीडरशिप ऑफ एचईज, वो अभी हमने बात की कि जो गवर्नेंस है और लीडरशिप है एचईज में, मतलब कि हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में, वहां पे जो उनकी क्षमता है वो क्षमता के हिसाब से वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं. रिमेंबर माय वर्ड्स, नहीं कर पा रहे हैं ड्यू टू सम कंस्ट्रेंट, लेकिन उनको ऑप्टिमल कैपेसिटी के ऊपर काम करने का मौका दिया जाना चाहिए. गुड. इन इफेक्टिव रेगुलेटरी सिस्टम, देयर इज नो रेगुलेटरी सिस्टम, अगर है तो भी इतनी इफेक्टिव नहीं है कि भाई कोई इंस्टीट्यूशन बच्चों के पास अगर कोई ज्यादा फीस लेता है, कोई अच्छा पढ़ाता नहीं है, तो भी कोई रेगुलेटरी सिस्टम ऐसी नहीं है कि उसको कुछ कह सके. लार्ज एफिलिएटिंग यूनिवर्सिटीज रिजल्टिंग इन लो स्टैंडर्ड्स ऑफ अंडर ग्रेजुएट एजुकेशन, वो तो हम देख ही रहे हैं कि दिन ब दिन अंडर ग्रेजुएट या हो या कोई और हो, ग्रेजुअली द स्टैंडर्ड्स डिक्रीज हो रहे हैं, इन particularly in the current time. The policy vision includes the following key changes to the current system. अब current system में क्या क्या चेंज है, आगे हमने देखे प्रॉब्लम्स देखे, अब उसमें क्या चेंजेस वो ला रहे हैं वो देखने हैं. तो मूविंग टुवर्ड्स ए हायर एजुकेशन सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ लार्ज मल्टीडिसिप्लिनरी यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस विथ एटलीस्ट वन इन और नियर एवरी डिस्ट्रिक्ट, मतलब कि हर एक डिस्ट्रिक्ट में कॉलेज होनी चाहिए या यूनिवर्सिटी होनी चाहिए. एंड विथ मोर एचईज अक्रॉस इंडिया दैट ऑफर मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन और प्रोग्राम्स इन लोकल और इंडियन लैंग्वेजेस. तो लैंग्वेज के ऊपर भी वो भार दे रहे हैं. लोकल लैंग्वेज में अगर हम कोई ट्राइबल एरिया में जाए और इंग्लिश मीडियम में पढ़ाए तो शायद ही बच्चे आगे बढ़ सकेंगे, लेकिन अगर उनको अपनी ही लैंग्वेज में पढ़ा दिया जाए तो बहुत सारे बच्चे वहाँ ट्राइबल एरिया में भी पढ़े हैं कि जो उनके पास अच्छा पोटेंशियल है, बट दे आर नॉट गेटिंग इनफ चांस ड्यू टू उनका एक प्रॉब्लम है लैंग्वेज. तो लैंग्वेज बैरियर दूर कर दो. मूविंग टुवर्ड्स अ मोर मल्टीडिसिप्लिनरी अंडर ग्रेजुएट एजुकेशन, मल्टीडिसिप्लिनरी पे ले जाओ. मूविंग टुवर्ड्स फैकल्टी एंड इंस्टीट्यूशनल ऑटोनॉमी, सभी ऑटोनॉमी को दे दो सबको, मतलब कि ऐसा नहीं है कि भाई पैसों की ऑटोनॉमी दी जाएगी, मतलब कि यू अर्न एंड यू पे, ऐसा नहीं, लेकिन एकेडमिक ऑटोनॉमी. एकेडमिक ऑटोनॉमी का मतलब है यू कैन चेंज योर सिलेबाई अकॉर्डिंग टू योर नीड्स. मतलब मैं यहाँ पे अहमदाबाद में जो चीज पढ़ाता हूँ वही चीज मुझे वो ट्राइबल एरिया में क्यों पढ़ानी है, क्योंकि देयर नीड्स आर डिफरेंट एंड दे हैव डिफरेंट काइंड ऑफ एथनिक नॉलेज. ओके, तो उसके हिसाब से उसको आगे बढ़ाओ ना, तो वहां पे ये ऑटोनॉमी बहुत काम लगेगी. सॉरी. रिवैम्पिंग करिकुलम, pedagogy, assessment and student support for enhanced student experiences. तो वो सारी चीजें भी बदली जाएगी, करिकुलम बदला जाएगा, उसका असेसमेंट का पूरा पैटर्न बदला जाएगा, उसकी टीचिंग की पूरी मेथड बदली जाएगी. ओके. और स्टूडेंट सपोर्ट का जो आखा पूरा जो ये है सिस्टम कि भाई कॉलेज की ऑफिस है या लेबोरेटरी का स्टाफ है, जो एडमिन स्टाफ है, टेक्निकल स्टाफ है, ये सारी चीज़ें इतनी पावरफुल स्ट्रेंथन बनाई जाएगी कि बच्चा कोई भी जगह पे कोई भी काम कर सकता है, उसको कुछ भी जवाब मिल जाता है, उसको जो क्वेश्चन है वो कहीं पे भी उसका आंसर मिल जाए, ऐसी सिस्टम डेवलप कर रहे हैं. एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ नेशनल रिसर्च फाउंडेशन
to found outstanding peer-reviewed research and to actively seed research in universities and colleges। मतलब कि आज के थोड़े कुछ सालों से ऐसा है कि भाई रिसर्च का जो फंड है वो कई जगह से मिल रहा है, तो उसके लिए एक कॉमन बॉडी बनाने की बात सोच रखी है नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, will identify good research and they will review those research and accordingly they will fund। लेकिन वो हम हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंस नहीं है। गवर्नेंस ऑफ एचईज बाय हाई क्वालिफाइड इंडिपेंडेंट बोर्ड्स हैविंग एकेडमिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी। मतलब कि आज की चीज में आपको पता है आज के दिन में कि देर इज अ वेरी गुड इन्फ्लुएंस ऑफ गवर्नमेंट बॉडीज, राइट। तो उसको कम करने की यहाँ पे बात की गई हुई है कि हाईली क्वालिफाइड जो इंडिपेंडेंट बोर्ड्स होंगे वो एचईज को कंट्रोल करेंगे, राइट। ऐसा नहीं है कि यू विल हैव टू गो टू पर्टिकुलरली इफ आई एम इन अहमदाबाद देन मेरे सर्विस के काम के लिए मुझे बार बार जाना पड़ेगा गांधीनगर। नो, गांधीनगर के जो बैठे हुए जो 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 वर्क मतलब कि कर्मचारी है उनके पास मुझे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर ये ऐसा कोई इंडिपेंडेंट बोर्ड होगा तो। सो दे आर ट्राइंग टू डेवलप सच थिंग फॉर ऑल दोस, नॉट ओनली फॉर टीचर्स, फॉर ऑल। इंक्रीज्ड access, equity and inclusion through a range of measures including greater opportunities for outstanding public education, scholarship by private and philanthropic universities for disadvantaged and underprivileged students, online education and open distance learning, and all infrastructure and learning materials accessible and available to learners with disabilities। So इतनी सारी चीजें चेंज करनी है, ओके। स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड करनी है, राइट। यूनिवर्सिटी को भी चेंज करना है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी चेंज करना है, ऑनलाइन लर्निंग भी वो देना चाहते हैं। मतलब कि अभी तो यूनिवर्सिटी में ऐसा बोल दिया है कि कुछ कुछ ग्रेड अगर आपका आ गया और अगर आपका कोई रैंक आ गया है तो आप ऑनलाइन कोर्सेज बहुत चालू कर सकते हो। तो दे आर ट्राइंग और दे आर इम्प्रूविंग। आई थिंक देर आर मोर स्लाइड्स हियर, राइट। अभी तो मैं 19वीं स्लाइड पे पहुंचा हूँ। आई थिंक देर आर 30 स्लाइड्स, लेट मी चेक। सारी है, आई थिंक लास्ट है ये। हाँ। और अभी सिर्फ 5 मिनट बच गए हैं, तो मैं सिर्फ ये जहाँ से हम अटके थे वहाँ से आधी आधी मिनट में एक एक स्लाइड आगे घुमाता जाऊंगा। सिर्फ आप एक नज़र डाल दीजिए क्योंकि इट विल नॉट बी पॉसिबल टू डिस्कस ऑल दी स्लाइड्स टुडे। एनरोलमेंट रेशियो यहाँ पे बढ़ाने की बात की गई है। अप टू 2035 50% एनरोलमेंट रेशियो बढ़ाने की बात की गई है। क्लस्टर्स बनाने की बात की गई है, राइट। मतलब और बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूशन है उसको थोड़ा कम छोटा करने की बात की गई हुई है, उसको और छोटे छोटे इंस्टीट्यूशन को क्लब करने की बात की गई हुई है। यूनिवर्सिटीज का भी अलग अलग जो स्टेटस है, डीम्ड यूनिवर्सिटी और एफिलिएटिंग यूनिवर्सिटी, एफिलिएटिंग टेक्निकल यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी या यूनिटरी यूनिवर्सिटी, ऐसी सारी सारी चीजें उसको सिंप्लीफाई करने की बात है। ये सारी सिंपल फॉर्म में सब आ जाएंगे। वो भी सारी चीजें आपने सुनी होगी कि भाई कॉलेजेस में 4 साल का प्रोग्राम होगा, उसमें अलग अलग टाइप की, मतलब कि 2 साल के बाद निकला है तो डिप्लोमा, 3 साल के बाद निकला है तो ग्रेजुएशन, ये सारी चीजें भी इन लोगों ने उसमें डाली हुई है।
They want to bring a more holistic and multidisciplinary education system. इसकी क्रेडिट भी मिलेगी, अलग अलग कुछ चीज़ें की हुई है तो उसकी क्रेडिट उसको ट्रांसफ़र हो जाएगी। दो ईयर का डिप्लोमा, 3 साल का, 1 साल का सर्टिफिकेट, 2 साल का डिप्लोमा, 3 साल का डिग्री और 4 साल किया है तो उसको वो टाइप का, मतलब कि मास्टर डिग्री सिर्फ 1 साल की रह जाएगी। एमफिल रिमूव कर दिया गया है, सिर्फ पीएचडी रखा है रिसर्च में। स्टूडेंट्स के लिए सारे टाइप के सपोर्ट्स प्रोवाइड करने हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे इंक्लूड कर दी है। फैकल्टी को भी मोटिवेट करना है, एनर्जाइज करना है, कैपेबल बनाना है, तो उसके लिए भी उनके ट्रेनिंग वगैरह सब होगा। ओके, और उसको अच्छी तरह की लाइब्रेरीज, लेबोरेटरीज, क्लासरूम्स, सारी चीज़ें अच्छी मिलनी चाहिए, तो दे आर गोइंग टू प्रोवाइड सच थिंग्स। तो टीचर स्टूडेंट्स का रेशियो, एज आई मेंशन अर्लियर, इज गोइंग टू डिक्रीज। ओके, द फैकल्टी विल बी गिवन फ्रीडम टू डिजाइन देयर ओन करिकुलम। प्रमोशंस, रिकग्नाइजेशंस, वो सारी चीज़ें, रिवॉर्ड्स वगैरह सारी चीज़ें आने वाली है। स्टेप्स टू बी टेकन बाय गवर्नमेंट, ये सारी चीज़ें, स्टेप्स जो है गवर्नमेंट इज हैज़ टू बी उसको टेकन केयर करेगी, राइट। नथिंग फॉर पीपल लाइक अस, दैट इज गवर्नमेंट्स आउटलुक। फिर भी एक बार देख लीजिए। इस चीज़ को क्या करना है, यहाँ पे आपका रोल आएगा, बिकॉज यहाँ पे आपकी मदद की ज़रूरत पड़ेगी, आपका काम बढ़ने वाला है, तो ये सारी चीज़ें आप ज़्यादा उसको देखिए कि जो कोई भी है चीज़ को चेंज करना पड़ेगा, वो एडमिन के थ्रू ही होगा। टीचर्स विल नॉट एबल टू डू सच चेंजेस, और दे मे नीड योर हेल्प। जैसे कि डी है तो मेक एडमिशन प्रोसेस मोर इंक्लूसिव, दैट विल बी टेकन केयर बाय एडमिन स्टाफ ओनली। टीचर्स एजुकेशन है तो वो तो जस्टिस जेएस वर्मा कमीशन ने वो 2012 में बोल दिया था, देयर शुड बी ए टीचर एजुकेशन, मतलब कि उसको एक बार ऐसा नहीं है कि इफ वंस ही इज अपॉइंटेड देन नथिंग टू डू विथ हिज अपग्रेडेशन, उसको कंटिन्यूस अपग्रेड करना है, तो ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। वोकेशनल एजुकेशन के बारे में भी यहाँ पे उन लोगों ने 5 ईयर प्लान में कुछ बात की थी 12 to 17 में, फिर जाके उसको इम्प्रूव करना है कि अलग अलग देशों में ये नंबर्स क्या है, तो कि यूएस में 52% है, जर्मनी में 75% है, साउथ कोरिया में 96% है, लेकिन हमारे देश में बहुत कम है, राइट। एक्रीडेशन के बारे में भी कुछ ये अपने आज के ज़माने में जो चल रहा है वही चीज़ है,
लेकिन उसको चेंज करने वाले हैं। और स्ट्रक्चर उसका जो एक्रेडिटेशन का स्ट्रक्चर है उसको अभी हम टच नहीं करेंगे, लेकिन वो ऐसे स्टेजेस में होगा, उसको यहाँ पे हमने कवर किया है। So there will be professional council will be act as a professional council body like ICAR, VCI, NCT, COA, NCVET, ये सारी चीजें हैं, लेकिन will not touch these things today. Okay. Thank you very much.